नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात की टीम ने भामाशाह मंडी में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कृषि विपणन बोर्ड के एएन को 85,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। 58 वर्षीय राधेश्याम गुप्ता छात्रावास रिपेयर का बिल पास करने की एवज में परिवादी से एक्सीएन व जेएन के हिस्से के नाम पर 2% कमीशन की डिमांड कर रहा था। ट्रैप की कार्रवाई देर रात तक चलती रही। एएन राधेश्याम गुप्ता की 2 साल की नौकरी बाकी है। 2 लाख के करीब सैलरी है। बेटा 24 लाख के सालाना पैकेज पर आईआईटी में जॉब कर रहा है। बेटी एमबीबीएस के 3rd ईयर की पढ़ाई करी है। उसके बाद भी एक्सीएन व जेएन के नाम से भी परिवादी से घूस मांग रहा था। परिवादी इतना परेशान था कि उसने गहने गिरवी रखकर ब्याज से रिश्वत की रकम का इंतजाम किया। एसीबी की टीम एक्सीएन व जेएन की भूमिका की जांच भी कर रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उदयपुर के कन्हैयालाल जैसी घटना असम में होती तो मैं 10 मिनट में हिसाब बराबर कर देता। कुछ ही मिनट में दूसरे कांड की न्यूज भी टीवी पर चलने लग जाती। हिसाब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जैसे लोग कुर्सी पर बैठे हैं, राहुल गांधी जैसे नेता हैं, इसी वजह से आज हिंदुओं की ये दुर्दशा हुई है। असम के मुख्यमंत्री ने कोटा में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बातें कही। कार्यक्रम कोटा के नयापुरा स्टेडियम में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा समाप्त होने के मौके पर आयोजित किया गया था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस कहती थी आर्टिकल 370 मत हटाओ, हल्ला हो जाएगा। जब हिंदू 80% हैं तो आपका कौन क्या कर सकता है, लेकिन उनको हिंदुओं पर विश्वास नहीं है। बाबर उनका दोस्त है और उनका काम बाबर जैसा है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब ऑनलाइन अटेंडेंस होगी। इसमें पहले टीचर को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और बाद में क्लास में उपस्थित स्टूडेंट्स की। इससे हर रोज विभाग के पास ये जानकारी रहेगी कि आज राज्य भर में कितने स्टूडेंट्स स्कूल में हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए कितने टीचर्स पहुंचे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 सितंबर को शाला दर्पण शिक्षक ऐप लॉन्च की थी, जो 2 अक्टूबर को गांधी शास्त्री जयंती से शुरू हो जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने इस ऐप के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सरकारी स्कूल के प्रत्येक टीचर को अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करनी होगी। सभी टीचर्स को स्कूल पहुंचते ही इस ऐप के माध्यम से उपस्थिति देनी होगी। इसके बाद क्लास टीचर को अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस भी ऑनलाइन देनी होगी। ये डाटा विभाग की ऐप में सिंक हो जाएगा। प्रतापगढ़ पुलिस ने कुख्यात तस्कर कमल राणा और तस्कर विष्णुदास बैरागी की 13 करोड़ रुपए की संपत्तियों को फ्रीज किया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि तस्कर विष्णुदास बैरागी और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 3 कार अवैध हथियार जब्त किए गए। वहीं पीपलखूंट में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बने एक बहुमंजिला परिसर के साथ तस्कर के गांव वीरावली में 1 करोड़ की कृषि को फ्रीज कर बोर्ड लगाया है। इसी जमीन पर इसका फार्म हाउस बना हुआ है। वहीं एमपी के जीरन और पाली में तस्कर कमल राणा की 10 करोड़ की जमीन फ्रीज की गई। इस दौरान जांच अधिकारी दीपक बंजारा सहित 4 थानों के पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। मामले को लेकर बांसवाड़ा रेंज आईजी एस परिमाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। व्याख्याता बनने का सपना संजोए युवाओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। परिणाम जारी नहीं होने से इनकी नियुक्तियां फिलहाल अदर में हैं। अब उन्हें आचार संहिता का डर सता रहा है। जानकारी के अनुसार आरपीएससी ने पिछले साल अक्टूबर में 26 विषयों के व्याख्याताओं की परीक्षा आयोजित की थी। इसमें से 15 विषयों के करीब 5300 पदों के लिए अभ्यर्थियों को परिणाम जारी होने का इंतजार है। आयोग ने अब तक केवल 11 विषयों के 668 अभ्यर्थियों का परिणाम ही जारी किया है, जबकि शेष 15 विषयों के परिणाम का इंतजार है। यदि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले परिणाम जारी नहीं किया गया तो इन युवाओं को नौकरी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आचार संहिता लगने के बाद ऐसे काम सरकार की ओर से नहीं किए जा सकते। नई सरकार के गठन के बाद इस पर विचार होगा। ऐसे में युवा परिणाम जारी करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर स्थित हुडेरा फांटो के पास कृतिका पेट्रोल पंप के संचालक से 3 युवक दिन दिहाड़े 3 लाख रुपए और स्कूटी लूट कर ले गए। बदमाश स्कूटी को रास्ते में छोड़कर भाग गए।
लूट की घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी करवाई है। पेट्रोल पंप संचालक रतनगढ़ निवासी अंकित शर्मा ने बताया, पंप के 3 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने जा रहा था। पंप से निकलते ही देखा तो युवक हाथ में सरिया लेकर खड़ा था। कुछ ही दूरी पर 2 युवक बाइक लेकर खड़े थे। उन्होंने स्कूटी को ओवरटेक कर मेगा हाईवे पर रुकवाया और सिर पर सरिये से हमला कर दिया। इसके बाद तीनों युवकों ने स्कूटी छीन ली और भाग गए। पुलिस ने 3 युवकों को शक के आधार पर पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित सभी पार्टियों में सकारात्मक स्थितियां बनी हैं। राजस्थान प्रदेश की महिला कांग्रेस ने हाईकमान से 100 सीटों पर महिलाओं को टिकट देने की डिमांड की तो भाजपा इसे लेकर उत्साहित है। हालांकि तीसरे मोर्चे की ज्यादातर पार्टियों ने महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट दिए जाने की बात पर कहा है कि वे केवल जिताऊ को टिकट दिए जाने के फॉर्मूले पर इस चुनाव में कदम बढ़ाएंगे। इस बार सदन में 27 महिला विधायक चुनकर पहुंची हैं। इनमें 3 उपचुनाव में जीती थी, आम चुनाव में 25 पहुंची थी, जबकि पिछले सदन में 26 विधायक महिलाएं थी। इनमें भाजपा की 10 वे कांग्रेस की 15 विधायक चुनाव में जीतकर पहुंची। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में मंजूरी मिल गई है। यह महिला जगत के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली दिवस है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्णय के बाद अब राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव में 18 लाख से ज्यादा वोटर्स घर बैठे वोट दे सकेंगे। इन वोटर्स को आयोग की तरफ से घर बैठे वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। ये सुविधा 80 साल या उससे बड़ी उम्र के बुजुर्ग वोटर्स के अलावा विशेष योग्यजन श्रेणी को मिलेगी। ये पहली बार होगा जब वोटरों को ये सुविधा दी जाएगी। अब तक सभी तबके के सामान्य वोटर्स को मतदान के लिए पोलिंग बूथ पर जाना पड़ता था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि इस बार 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए होम वोटिंग का ऑप्शन दिया जाए। राजस्थान में इस तरह के करीब 18.05 लाख वोटर्स हमने चिन्हित किए हैं या कहीं सूची तैयार की है जो इस ऑप्शन को अपना सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में कुंडाल की ओर गश्त पर निकली पुलिस की जीप से दीपुरा घाटी में सामने से आ रही बाइक टकरा गई, जिसमें बाइक सवार चाचा की मौत हो गई जबकि उसका भतीजा घायल हो गया। एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि सीआई कृष्ण चंद्र बुनकर, एएसआई निहाल सिंह के साथ 2 कांस्टेबल रामावतार व समृद्ध सिंह एवं चालक अक्ष खत्री के साथ गश्त पर निकले थे। इस दौरान कुंडाल की तरफ से बाइक पर आ रहे 36 वर्षीय भूतीलाल भील निवासी धनेश्वर डाबी और बाइक पर पीछे बैठा मृतक का भतीजा 14 वर्षीय मोहनलाल पुलिस जीप से टकरा गए। पुलिस ने बताया कि भूतीलाल शराब के नशे में धुत था। भूतीलाल ने अस्पताल जाते रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं घायल किशोर का उपचार चल रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड को स्कॉलरशिप देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि कैंडिडेट्स इसके लिए खुद आवेदन नहीं कर सकते, इसके लिए स्कूल के जरिए ही आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2022 को रिन्यू कराने के लिए भी पोर्टल खोल दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर रखी गई है। जो इच्छुक कैंडिडेट्स अपना आवेदन करना चाहते हैं उन्हें अपने स्कूल प्रमुख से इस विषय में जाकर बात करनी होगी। हर सिंगल गर्ल चाइल्ड को सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, वो इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती है। भरतपुर के कामा थाना इलाके में देर रात कुछ चोरों ने कृषि मंडी स्थित 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें चोर दुकानों के अंदर चोरी करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। चोर तीनों दुकानों से लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। चोरी की घटना के बाद व्यापारियों में काफी रोष है। व्यापारियों ने एक बैठक आयोजित कर पुलिस को चेतावनी दी कि जब तक पुलिस चोरियों का खुलासा नहीं करेगी तब तक मंडी में हड़ताल रहेगी। आड़तिया धीरज ने बताया कि धौलपुर के एक ठेकेदार के जरिए मंडी में
5 चौकीदार लगा रखे हैं जिससे व्यापारियों की दुकानों की सुरक्षा की जा सके। फिर भी मंडी में धर्मेंद्र कुमार, हेमंत कुमार, गंगाधर, किशोरी लाल, रतनलाल, अशोक कुमार तीनों फर्म की दुकान के ताले तोड़कर चोरी की गई है।